बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपके पास डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या प्रूव द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होता है जिसके तहत आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रूव करना है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सीकेंड एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स आपके पास आ जाएगा सीकेंड ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, जो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो सीकेंड ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस सीकेंड ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब सीकेंड एक्स इक्वल होता है वन बाय काज के इक्वल, तो इसको आप वन बाय काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वन बाय काज एक्स और होल मल्टीप्लाई बाय वन बाय डेल एक्स। इस वन बाय डेल एक्स को आपने अलग से लिख लिए। अब काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस काज ऑफ एक्स फ्रैक्शन है, तो इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट का एलसीएम आ जाएगा। काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का टेबल काज एक्स टाइम काज एक्स को ऊपर वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो काज एक्स आ जाएगा, माइनस काज का टेबल काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स टाइम ऊपर वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय डेल एक्स के इक्वल। अब ये नॉमिनेटर में आपके पास एक फार्मूला बन गया है, काज ऑफ अल्फ़ा माइनस काज बीटा। काज अल्फ़ा माइनस काज बीटा ये आपके पास इक्वल होता है माइनस टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू के इक्वल। काज अल्फ़ा माइनस काज बीटा इज इक्वल टू टू माइनस टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, काज एक्स माइनस काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। अल्फ़ा की जगह आपके पास एक्स मौजूद है और बीटा की जगह एक्स प्लस डेल एक्स। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाय काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू काज ऑफ एक्स और होल मल्टीप्लाई बाय वन बाय डेल एक्स। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस टू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स आ जाएगा टू एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स और माइनस डेल एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू काज ऑफ एक्स होल मल्टीप्लाई बाय वन बाय डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस टू साइन ऑफ टू एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू साइन ऑफ एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, तो साइन ऑफ माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस काज ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय वन बाय डेल एक्स। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस टू साइन ऑफ टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू इंटू साइन ऑफ माइनस डेल एक्स बाई टू। अब ये साइन जो है ये आपके पास आड फंक्शन मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, तो ये माइनस एंगल से बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ डेल एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाय काज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस काज एक्स इंटू वन बाय डेल एक्स के इक्वल। नॉमिनेटर में प्रोडक्ट है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस टू इंटू साइन ऑफ टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू इंटू साइन ऑफ
del x by 2 divided by cos of x plus del x into cos of x whole multiply by 1 by del x। अब अगर आप इधर लिमिट अप्लाई करो तो ये फंक्शन तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन साइन ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म है। तो अब ये साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स की वजह से ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो इसको आपने अलग से अरेंज करके साइन एक्स बाय एक्स की का जो फार्मूला था, लिमिट का जो रूल था, उसमें कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो टू साइन ऑफ 2x del x divided by cos of x plus del x into cos x multiply by sin of del x divided by 2 whole divided by del x। अब ये आपके पास जो एंगल में वैल्यू है डेल एक्स बाई टू, जो डिवीजन में भी डेल एक्स बाई टू होना चाहिए। तो इधर सिर्फ डेल एक्स है, तो फिर आपने डेल एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है और 2 के साथ डिवाइड भी, क्योंकि जो आपके पास वैल्यू एंगल में वही वैल्यू डिवीजन में लाजमी होनी चाहिए। अब ये डेल एक्स बाई टू, ये तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा। ये 2 है, इसको आप स्टार्ट में लिख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। बल्कि ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल, अब दोनों फंक्शन की अलग से लिमिट ले लेंगे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ 2x डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 whole divided by cos of x plus del x into cos x multiply by limit del x approaches to 0 sin del x by 2 divided by del x divided by 2 के इक्वल। लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 2x प्लस 0 divided by 2 whole divided by cos of x plus 0 multiply by cos x into, अब ये लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स के रूल के तहत आपके पास ये जो फंक्शन है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन डेल एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ये सीकेंड ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो 2x प्लस ज़ीरो 2x डिवाइडेड बाई टू, तो 2 के साथ कैंसिल, तो ये साइन x के इक्वल आ जाएगा डिवाइडेड बाई काज x प्लस ज़ीरो काज x मल्टीप्लाई बाई काज x, तो किसके इक्वल आ जाएगा काज x इंटू काज x, तो काज स्केयर x इंटू 1 बाई 1, या आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के तहत इसका जो डेरिवेटिव है आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कास स्केयर एक्स। अब कास स्केयर एक्स को आप कास एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कास एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब ये जो साइन डिवाइडेड बाय कास, ये तो आपके पास टेन के इक्वल होता है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू टेन एक्स, और 1 बाई काज एक्स किसके इक्वल आ जाएगा सीकेंड एक्स के इक्वल। इसका मतलब है कि जो आपके पास फंक्शन था सीकेंड एक्स, उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा 10x इंटू सीकेंड एक्स। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा सीकेंड एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स के।